नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों के सस्त्रीकरण की चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्जवल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए आर्थिक हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पिछली सरकारों के उत्पादन से दंड मॉडल से निकलकर उत्पादन से प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मॉडल की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों का लाइसेंस राज बेरोजगारी बढ़ाने का माध्यम बना, जबकि उनकी सरकार की PLI योजना नए अवसर पैदा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की 7 शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हमेशा साझा भविष्य की भावना में विश्वास रहा है। इसी कारण भारत की G20 अध्यक्षता का मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट हुआ है कि हर देश का भविष्य दूसरे देशों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स ITC बैठक से इतर हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट। पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत
भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। बलूच नेशनल मूवमेंट ने नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित कर पाकिस्तान वायुसेना द्वारा बलूचिस्तान प्रांत के सोराब जिले में हाल में किए गए हवाई हमलों की निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की खबर है। बलूच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ता ने एम्स्टर्डम में रैली को संबोधित करते हुए सोराब हमलों को गंभीर मानवीय त्रासदी बताया और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से सोराब में हुई बमबारी का तत्काल संज्ञान लेने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय की कटघरे में लाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका की किसी भी नई धमकी का कड़ा और निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की सेनाएं थल, जल, वायु रक्षा और साइबर क्षेत्र में पूरी तरह तैयार है। ये चेतावनी अमेरिका की ओर से ईरान पर नए और कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने की योजना के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ऐसी नीतियों से ईरान में अमेरिका के प्रति नाराजगी और शत्रुता बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का समर्थन करने वाले देशों को आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है। We are in touch with the authorities that are concerned in this. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसर कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। श्री फखरुल इस्लाम आलमगीर कल जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय गठबंधन द्वारा समर्थित ओली अहमद को हराकर राष्ट्रपति चुने गए। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए कम से कम 1 कांस्य पदक पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की 4थे नंबर की जोड़ी जियाई फैन और झांग शूजियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की और ये मुकाबला 16-21, 21-15, 21-13 से जीत लिया। इस जीत ने 2011 के बाद से महिला डबल्स में भारत का पहला मेडल भी पक्का कर दिया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों का सस्त्रीकरण चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्जवल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।